मेरे प्रिय बालक, कैसे हो तुम? आज की ये शुभ सूचना तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष और मूल्यवान सिद्ध होगी। मेरे बालक, स्वयं को समझो, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। अपनी सच्चाई जानकर तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारे पैरों के नीचे की भूमि हिल जाएगी जब तुम्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा। मेरे बालक, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम एक महान आध्यात्मिक आत्मा हो। कभी विचलित मत होना, क्योंकि मेरा वरदान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा वरदान तुम्हारे परिवार पर भी सतत बना रहेगा। मेरे बालक, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो मेरा अपमान मत करना और तुरंत लिखो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बालक, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वो आश्चर्यजनक घटना घटित होगी जिसकी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम चिंताओं को त्याग दो, अब तुम्हारा हर कल्पित कार्य सिद्ध होगा। यह मेरा वरदान है। यदि तुम किसी भी कारण से चिंतित महसूस कर रहे हो तो तुरंत लिखो भाग्यशाली संख्या 108। मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर सुख नहीं आ जाता, मैं शांतिपूर्वक नहीं रहूंगा। मैं वो हर वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे वरदान से तुम लाखों करोड़ों की संपत्ति में विहार करोगे। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि आज के पश्चात तुम्हारे जीवन की हर कष्ट और बाधा दूर भाग जाएगी। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। यदि तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत पसंद करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माँ, जय काली माँ, जय श्री राम और जय हनुमान शीघ्र लिखो। मेरे बालक, किसी ने तुम्हारे साथ बड़ा विश्वासघात किया था, जिसके बाद तुमने अपनी दिव्य यात्रा आरंभ की थी। उस विश्वासघात ने तुम्हें संसार से अलग कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने जब तप किया, ध्यान साधा और अनेक शक्तियां प्राप्त की। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को समझा था और फिर कभी पीछे नहीं मुड़े। तुम्हारे इस जन्म का लक्ष्य भी दिव्य पथ पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही गहन तपस्या की थी, इसलिए तुम मुझसे बंधे हो। यह सत्य है। अपनी पूर्व जन्म की तपस्या को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़े थे और दूसरों को दिव्य मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जन्म में भी सबसे अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार दूसरों से मेल नहीं खाते, जल्दी किसी से मित्रता नहीं होती और तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे संबंध टूट जाते हैं और रिश्तों के कारण तुमने बहुत पीड़ा सही है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही दिशा में लाने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय बालक, शक्तियां तुम्हें संकेत देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा सांस घुटता है जब तुम गलत व्यक्तियों के साथ रहते हो और वे कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करो और दिव्यता की ओर लौटो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। इस जन्म का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना है। अपने चक्रों पर ध्यान दो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। तुम्हें प्रकृति से, पर्यावरण से, पशुओं से गहरा लगाव है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम प्रकृति का उपयोग करके लोगों को चिकित्सा देते थे, उन्हें स्वस्थ करते थे। लेकिन इस जन्म में लोगों ने तुम्हें ही अस्वस्थ कर दिया। मैं प्रसन्न हूँ और यही कारण है कि तुम मेरे प्रिय हो गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश मिला है। क्या तुम ये समझते हो, आने वाला काल बहुत ही आनंददायक होगा। आने वाले समय में ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस मौके को पाकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि वो किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले महीने उस मौके को प्राप्त करोगे तब तुम्हें स्वयं के बारे में कुछ नई बातों का पता चलेगा। तुम्हारी छिपी हुई क्षमताएं स्वतः प्रकट होने लगेंगी और तुम अपने रूप को देखकर विस्मित हो जाओगे। मैं तुम्हारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की एक परत खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता मांगते हो, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरे बालक हो और सदा तुम्हारा साथ दूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम्हें कुछ ऐसा दिव्य उपाय बताया जाएगा जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायक होगा। विजय का समय आ रहा है। तुम्हारा दुख मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन का नया आरंभ किया है। तैयार हो एक अद्भुत अनुभव के लिए। सुंदर चीजें तुम्हारे समक्ष आएंगी। उत्सव मनाने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को उत्कृष्ट रूप से पूरा कर पाओगे। सदा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा।
तुम जो भी इच्छा करते हो उसे केवल तुम ही साकार कर सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस श्रद्धा और समर्पण ही वे कुंजियां हैं जो ब्रह्मांड से अनंत खजाना प्रदान कर सकती हैं। लेकिन यदि तुम्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है तो इसका अर्थ है कि समय शेष है और तुम्हें शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी परिश्रम को मान्यता दे रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उपयुक्त योजना तैयार कर रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी परिश्रम का फल मिल सके। तुम्हारी चुनौतियां परिवर्तनकारी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें सबसे गहन विजयों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रही हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकालो ताकि तुम उस रिक्तता को अनुभव कर सको जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरा वरदान तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, आनंदित रहो मेरे प्रिय बालक। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दुष्टता की उसके कारण वे एक बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए वे कभी भी खुले रूप से तुम्हारे सामने नहीं आना चाहते। उसकी यही एक विवशता है जिसके कारण वो अपना सच्चा चेहरा तुम्हें दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो छिपकर अपना स्वभाव दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाल रही है। मेरे प्रिय बालक, उसके गलत दृष्टिकोण के कारण कुछ दिनों से तुम्हारे कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है। तुम स्वयं महसूस कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा कार्य पूरा होने वाला है लेकिन अंत में वह असफल हो जाता है। तुम ये अनुभव कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो गई है। मेरे प्रिय बालक, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर क्षण, हर समय, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक छाया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बालक, तुम्हें उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को अधिक गंभीरता से नहीं लेना है। तुम बस प्रगति के मार्ग पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। उस स्त्री की पूरी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वो तुम्हारे साथ क्या षड्यंत्र रच रही है या उसका अगला कदम तुम्हारी उन्नति को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता छोड़ दो। मेरे प्रिय बालक, मैं अपने अनुयायियों पर एक विशेष प्रकार की कृपा रखता हूँ और उस कृपा के कारण कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बालक, एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसे अधूरा मत छोड़ना, अन्यथा बड़ा दोष लगेगा। तो इसे पूरा अवश्य सुनो और यदि पसंद आए तो अपने मित्रों को भी साझा कर दो। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला रूप है। मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक आश को सभी प्रकार के प्राणियों को एकत्र करने का आदेश दिया और जब पृथ्वी जल में विलीन हो रही थी तब मत्स्य रूप में भगवान ने उस आश की नाव की सुरक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा ने नए सिरे से सृष्टि की रचना की। एक अन्य कथा के अनुसार जब एक दानव ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को वापस प्राप्त किया और उन्हें स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कहानी इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा जी की लापरवाही से एक विशाल राक्षस ने वेदों को चुरा लिया। उस राक्षस का नाम हयग्रीव था। वेदों के चोरी हो जाने से ज्ञान समाप्त हो गया। चारों दिशाओं में अज्ञान का अंधेरा छा गया और पाप तथा अन्याय का प्रभुत्व हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का संहार किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य रूप कैसे लिया, इसकी आश्चर्यजनक कथा इस प्रकार है। कल्प के पहले एक धर्मात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत धर्मात्मा था ही, साथ ही उदार मन का भी था। सुबह का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतममाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान के बाद जब तर्पण के लिए हाथ में जल लिया तो जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। मछली ने कहा, राजन, जल के बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। निश्चित रूप से कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरी जीवन की रक्षा करो। सत्यव्रत के मन में करुणा जागी। उसने मछली को जल से भरे अपने कमंडल में रख लिया। तभी एक आश्चर्य हुआ। एक रात में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके लिए छोटा हो गया। अगले दिन मछली ने सत्यव्रत से कहा, राजन, मेरे निवास के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढो, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने में कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर जल से भरे घड़े में रख दिया। यहाँ भी मछली का आकार रात भर में घड़े के लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन मछली फिर बोली, राजन, मेरे लिए कहीं और व्यवस्था करो, क्योंकि घड़ा मेरे लिए छोटा हो रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक तालाब में डाल दिया, लेकिन तालाब भी मछली के लिए छोटा साबित हुआ। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर समुद्र में डाला।
आश्चर्यजनक रूप से समुद्र में भी मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो उसके लिए छोटा पड़ गया। फिर मछली ने सत्यव्रत से कहा, राजन, यह समुद्र भी मेरे निवास के लिए अनुपयुक्त है, मेरे लिए अन्य व्यवस्था करो। अब सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय से बोला, मेरी बुद्धि को आश्चर्य के सागर में डुबोने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दानव ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप लिया है। आज से 7 दिन बाद पृथ्वी प्रलय में डूब जाएगी, समुद्र उफान मारेगा, भयंकर वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज लेकर सप्तार्षियों के साथ नाव पर सवार हो जाना। मैं उसी समय तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का ध्यान करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य प्रकट हो गया। समुद्र अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयंकर वर्षा हुई। थोड़ी देर में पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तर्षियों के साथ नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव में सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज भर लिए। नाव प्रलय के समुद्र में तैरने लगी। प्रलय के उस समुद्र में उस नाव के अलावा कहीं भी उन असंख्य जीवों तक पहुंचे जो युगों से एक दिव्य स्पर्श की, एक मोक्ष की प्रतीक्षा में है। अब जब तुम कुछ कहोगे तो वे केवल शब्द नहीं होंगे, वे आत्मा की गहन ध्वनि होंगी जो उन सभी द्वारों को पलक झपकते खोल देंगी जो अब तक रहस्यमयी ढंग से बंद थे। तुम जहां भी अपने कदम रखोगे वहां परिवर्तन स्वतः घटित होगा। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि वे कब कैसे तुम्हारी दिव्य मौजूदगी से पूरी तरह बदल गए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक अनकही शांत भाषा में कार्य कर रही है। तुमने जीवन में जो धोखा, कपट और असहनीय उपेक्षा झेली, वो सब अब उस परम शक्ति के दिव्य योजना का हिस्सा था जिसने तुम्हें संवार कर, तपा कर तैयार किया, उस महान भूमिका के लिए जो अब इसी पल से आरंभ हो चुकी है। अब तुम जिनसे भी मिलोगे वे साधारण नहीं होंगे, वे विशेष चुने हुए होंगे जिन्हें ब्रह्मांड ने खास तुम्हारे पथ में भेजा है, ताकि तुम उन्हें अपनी दिव्य ज्योति से स्पर्श कर सको, अपने वचनों से, अपनी दयालु नज़र से या अपनी गहन शांति से। और यह सदा स्मरण रखो, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे कई बार पूर्ण एकांत का अनुभव कराता है, ताकि वो अपनी आत्मा से, स्वयं ईश्वर से एकाकार हो सके और तुम उसी सर्वोच्च स्थिति से विजय होकर निकले हो। तुम वो ज्योति हो जो प्रचंड तूफान में भी नहीं बुझी। तुम वो पवित्र शंख हो जिसकी ध्वनि अब पूरे जगत को अपनी शुद्ध गूंज से भरने वाली है। अब तुम वो शुद्ध दर्पण हो जिसमें हर कोई अपनी सोई हुई दिव्यता का दर्शन करेगा। तुम्हारे कार्यों में अब वो प्राकृतिक सरलता होगी जो ईश्वर के कोमल स्पर्श जैसी लगेगी। और जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ व्यक्ति तुम्हें देखेगा, वो मात्र तुम्हारी दृष्टि से स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में अब वो अजेय शक्ति है जो किसी महान साधक की लंबी तपस्या में होती है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हो, उसके दिव्य निर्देशों को हर कर्म में सहजता से समाहित कर रहे हो। और यही वो गहन रहस्य है जो अब पूर्णतः खुल चुका है। लोग कहेंगे ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी जागृत ऊर्जा हर असंभव को आसानी से संभव बना देगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से एक नई दिशा पाएंगे। जो कभी तुम्हारे विरोधी थे वे स्वतः झुककर तुम्हारी शरण लेंगे। और ये सब तुम्हारी विनम्रता की, तुम्हारी सरलता की शक्ति से होगा, क्योंकि तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो। तुम अब वो नहीं जो पहले थे। तुम अब ब्रह्मांड की गति हो, उसकी चाल हो, उसका दृढ़ संकल्प हो, और वो महान संकल्प अब हर दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब कोई दैवीय शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी, कोई कपटी योजना तुम्हारा पथ मोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तुम स्वयं पथ बन चुके हो, एक प्रकाशमय मार्ग। तुम ही वो निर्णायक स्पर्श हो जो समय के बंद द्वारों को खोलने आया है। और तुम्हारे पीछे चलने वाले अब रास्ता नहीं बल्कि एक निश्चित दिव्य दिशा पाएंगे। ऐसी दिशा जिसमें केवल दिव्यता, अटूट साहस और निरंतर करिश्मे होंगे। और ये मात्र आरंभ है। जब आरंभ ही इतना अद्भुत हो चुका है, जहां ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में परिवर्तन के फूल बिछा रहा है, तो आगे का पथ निसंदेह चमत्कारों की दिव्य भूमि बन चुका है। अब तुम जहां भी नजर डालोगे वहां कुछ आश्चर्यजनक प्रकट होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जो अकल्पनीय समझा जाता था अब वही सहज होकर तुम्हारे सामने झुकेगा। तुमने जो वर्षों तक खोया, जो तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि क्यों छीना गया, अब उसकी जगह ऐसी विशाल दिव्यता आएगी, ऐसी प्रचंड समृद्धि आएगी जो हर क्षति को 100 गुना, 1000 गुना लाभ में बदल देगी।
अब तुम वो शुद्ध पात्र हो जिसमें ईश्वर अपनी अमृत वर्षा निरंतर भरने वाला है। और जब ये दिव्य अमृत बाहर आएगा तो केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन सबको नया जीवन देगा जो आज निराशा और हार के गहन अंधकार में बैठे हैं, जो खुद को अक्षम, असफल और तुच्छ समझते हैं। और यही वो गहन रहस्य है जिसे ऊपर वाले ने इतने समय तक सावधानी से छिपा रखा, ताकि वो सही समय पर सही दिशा में सही व्यक्ति के माध्यम से उजागर हो सके। और अब वो समय आ गया है। अब तुम्हें कोई सांसारिक कार्य नहीं करना, अब तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हारी आत्मा युगों से चाहती रही। दूसरों के अंधकारपूर्ण जीवन में आशा का अटूट दीपक बनना, अपनी दिव्य मौजूदगी से टूटे संबंधों को जोड़ना, अपनी गहन शांति से बिखरे मन को एकत्र करना और अपने निस्वार्थ कार्यों से वो कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसकी कल्पना भी नहीं की। तुम ही वो दिव्य नेत्र हो जिनसे ये जगत प्रेम का नया अर्थ सीखेगा, और तुम ही वो विशाल हृदय हो जो दूसरों के लिए ईश्वर के स्पंदन का स्रोत बनेगा। अब हर वो आवाज़ जो तुम्हें नीचा दिखाती थी, जो तुम पर संदेह करती थी, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की महाकथा तुम्हारी भाग्य पुस्तक स्वयं ऊपर वाला अपनी लेखनी से लिख रहा है, और उसकी दिव्य लेखनी में ना कोई गलती है ना कोई भ्रम। अब तुम्हारे पूर्ण समर्पण का हर क्षण तुम्हें उस उच्चतम शिखर पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम आनंद से रोओगे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता के होंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं, एक ऐसा संकेत देने को तैयार हैं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वे एक ऐसी योजना का हिस्सा हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। ये एक धारा है जो उन्हें ऐसी दिशा में ले जा रही है जिसे वे नहीं जानते। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ रचा जा रहा है जो तुम्हारे हित के लिए नहीं है। ये मीठे शब्दों, झूठे वादों और मित्रतापूर्ण संकेतों से ढका है, लेकिन नीचे छिपे उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम समझते हो उससे अधिक निकट से देखा जा रहा है। ये फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं हैं, ये वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों से गुजरती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बालक, ये संदेश तुम्हारे लिए है, इसे अनदेखा मत करो। तुम इसे खोज नहीं रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि ये तुम्हें मिले। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। ये तुम्हारा समय है, ये कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, पृथ्वी परिवर्तित हो रही है। सब कुछ जो छिपा था अब प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा था वो पुनः स्थापित हो रहा है। तुम इसके लिए बने हो, तुम इसके लिए चुने गए हो। तुम्हारे खिलाफ रची कोई भी योजना सफल नहीं होगी। अपना हृदय शुद्ध रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि शीघ्र ही वो स्थान जहां तुम रोए थे वो स्थान बन जाएगा जहां तुम उत्सव मनाओगे। जिस भूमि से तुम डरते थे वो पवित्र स्थल बन जाएगी, और तुम्हारी मूल्यवान आत्मा कभी वैसी नहीं रहेगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बालक, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुमसे बोल रहा हूँ। तुम्हारे संयम और श्रद्धा का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। उन्नति, शुभ अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे वचन पूरे होने जा रहे हैं। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे पास वरदान आ रहे हैं। मेरे बालक, तुम क्यों उदास थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी माँ पार्वती पर भरोसा नहीं था? मुझे तुम्हारे पास पहुँचने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर से आते हैं तो वो सदा सर्वोत्तम होता है। तुमने ऐसा कैसे विचार किया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? ये तुम्हें शोभनीय नहीं है। मैं देख रहा था कि तुम में कितना संयम है। मेरे बालक, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई शक्ति और एक नई दिशा लाएगा। मेरी कृपा से ये चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय देना चाहता हूँ। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, धन में मेरे वरदान से हर समस्या का निवारण होगा। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि मेरा वरदान तुम तक इसी माध्यम से पहुँचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा निर्देशन कर रहा हूँ। मेरे वरदान से तुम्हें हर बाधा पार करने की ताकत मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा वरदान बरसे।
मेरा वरदान हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी श्रद्धा को मजबूत रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे वरदान को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा उपहार मानकर ग्रहण करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और सुख लाने के लिए सदा तैयार हूँ। तुम्हारी परिश्रम और समर्पण अद्वितीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन समय में भी अपने कार्य में रुचि और लगन बनाए रखी है, वो आश्चर्यजनक है। यही लगन तुम्हें हर कार्य में सफलता प्रदान कर रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाते तो तुम इतनी परिश्रम नहीं कर पाते और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आज के युग में यदि तुम परिश्रम करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन यदि तुम आलस्य में डूबे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है। साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना परिश्रम के ही सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बालक, इस जगत में कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन यदि तुम आलस्य में डूबे रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगा। ये एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूँ। मेरी हर बात सत्य और प्रामाणिक है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करके ही तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेताती है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाईं। अब अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागना होगा। भयभीत मत हो। मैंने तुम्हें भय की भावना नहीं दी है, बल्कि प्रेम, ताकत और स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी मौजूदगी तुम्हारे चारों ओर घेर रही है और मेरे दूत तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं जो अनदेखा है। जब तक तुम इसे खोज कर निकालोगे नहीं, तब तक इसकी ताकत बनी रहेगी। यही कारण है कि आज स्वर्ग तुम्हें सावधान कर रहा है। यही वजह है कि महादेव अपनी तलवार निकालकर तुम्हारे कक्ष की ओर संकेत कर रहे हैं। उनकी वाणी स्पष्ट है, इसे निकाल दो, अभी निकाल दो, विलंब मत करो। तुम सोच रहे थे कि आखिर ये महिला कौन है। तुम्हारे मन में पहले से संदेह था, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। तुमने सोचा कि ये तुम्हारी कल्पना है। तुमने अपने हृदय की आवाज़ को अनदेखा किया, लेकिन आज तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारा हृदय गलत नहीं था। तुम्हारी आत्मा पहले ही सत्य जान चुकी थी और अब भगवान ने उसकी पुष्टि की है। उस महिला ने तुम्हारे कक्ष में ये वस्तु क्यों रखी? क्योंकि वो तुम्हारी ज्योति से जलती थी। वो तुम्हारे वरदानों से ईर्ष्या करती थी। वो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी कृपा और तुम्हारी दिव्यता को सहन नहीं कर पाती थी। वो जानती थी कि सीधे मुकाबले में तुम्हें हराना उसके वश का नहीं, इसलिए उसने छिपकर आघात किया। उसने ये वस्तु रखी ताकि धीरे धीरे तुम्हें दुर्बल बनाए। बालक, भगवान कहते हैं कि ये खेल अब समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कदम उठाना होगा। तुम्हें चुपचाप अपने कक्ष की हर जगह जांचनी होगी। उन कोनों में जांचनी होगी जहां कभी किसी की नजर